आज हम किसे डिस्कस करेंगे? क्लॉज को। तो क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब। वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, क्या कहलाता है? क्लॉज। लिखो। वर्ब है a group of verb which has on subject and verb। फ्रेज में क्या होता था? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता था, लेकिन उसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता था। लेकिन क्लॉज में क्या होगा? ये भी क्या सेंटेंस का पार्ट है, और ये एक सेंटेंस भी हो सकता है पूरा, लेकिन इसमें क्या होगा? अपना सब्जेक्ट और वर्ब। यही डिफरेंस होता है फ्रेज में और क्लॉज में। नोट कर लिया ये? अब एग्जांपल से समझते हैं इसे। They did not go there yesterday। दे क्या है इसमें? सब्जेक्ट। डिड नॉट गो क्या है? वर्ब। देयर yesterday, तो इसमें दे सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो क्या है? वर्ब, और देयर yesterday ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने वाल क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें कोई क्लोज दिख रही है? नहीं। एक क्या है? सेंटेंस है, इसमें कोई क्लोज नहीं है, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। समझो। आई रिटर्न होम एंड माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। आई क्या है इसमें? रिटर्न क्या है? होम क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी है। वर्ब अपने बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो कॉम्प्लीमेंट, और एक्शन वर्ब होगी तो होम क्या होता है? एडवर्ब। तो क्या हुआ ये? लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? एंड। क्या है एंड? कल बताए थे कंजंक्शन। कंजंक्शन किन्हीं भी दो वर्ड्स या सेंटेंस को क्या करता है? कनेक्ट। यहां से ये इधर लिखा है, वो क्या हुआ? कंजंक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है? इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से। ये सेंटेंस का पार्ट हो गया ना, ये भी एक सेंटेंस है, एक ये टोटल मिला के ये एक पार्ट है सेंटेंस का, है ये पार्ट है। इसको कनेक्ट क्या कर रहा है? एंड क्या है? कंजंक्शन। तो ये पूरा क्या हुआ है? सेंटेंस। हमने बताया क्लॉज क्या होती है? सेंटेंस का ही पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब कल हमने कंजंक्शन पढ़े थे। कंजंक्शन कितने पढ़े थे? दो, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से थे? एंड, एफ फॉर ए फॉर, एन फॉर
वाई, बी फॉर ओ फॉर वाई फॉर एस फॉर सो। तो एंड कैसा कंजंक्शन है? ये कैसे होते हैं सभी? कोऑर्डिनेट। तो एंड क्या है? कोऑर्डिनेट जिस क्लॉज मतलब पार्ट्स के साथ लिखा जाता है सेंटेंस में, वो उसी का क्या होता है? पार्ट। तो यहां से देखे ये क्या हुई है? क्लॉज पूरी, पूरा ये क्या है? सेंटेंस। उसमें कितने पार्ट्स हैं? 2। इसमें कोई कंजंक्शन है नहीं, तो ये क्या हुई? सेंटेंस की मेन क्लॉज। ये किससे कनेक्ट हो रही है? कंजंक्शन से। कंजंक्शन कौन सा है? कोऑर्डिनेट। कौन सा है? कोऑर्डिनेट। तो ये कैसी क्लोज हुई? कोऑर्डिनेट क्लोज। इतना समझ में आया? नोट करो। इसमें क्या है? इधर समझो। दे क्या है? सब्जेक्ट। डिड नॉट गो क्या है? वर्ब देयर। यस्टरडे देयर क्या है इसमें? एडवर्ब। तो ये क्या हुआ? पूरा कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कोई क्लोज है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टेटमेंट है और इसमें कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं है जो एक दूसरे को क्या करे? कनेक्ट। ये क्या है? समझ मार लगा दूं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आई क्या है? रिटर्न क्या है? ये इसका क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है। ये क्या है? कंजंक्शन। जो एक पार्ट ये हुआ सेंटेंस का, एक पार्ट ये हुआ। कंजंक्शन क्या करता है? कहीं भी दो को या वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, क्लॉज टू क्लॉज, सेम स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये कनेक्ट, जोड़ता है। तो ये इस वाली जो पार्ट्स है सेंटेंस का, वो इस वाले पार्ट से क्या कर रहा है? कनेक्ट। इसमें कोई क्लॉज है नहीं है। ये सेंटेंस का क्या? मेन पार्ट है। तो क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? इधर बैठ, एक मिनट। ये सेंटेंस का क्या है? मेन पार्ट। तो क्या हुआ? ये मेन क्लॉज। ये कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है। कंजंक्शन जिसकी क्लॉज के साथ लिखा जाता है वो उसी का क्या होता है? पार्ट। कंजंक्शन जिस क्लॉज के साथ लिखा जाता है वो उसी का पार्ट होता है। ये बात समझ रहे हो ना? नोट बना के लिख लो। कंजंक्शन जिस क्लॉज के साथ लिखा जाता है उसी का पार्ट होता है। चालू है? जिस क्लॉज के साथ लिखा जाता है वो उसी का पार्ट होता है। फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये जो एंड जुड़ रहा है ये इस वाले पार्ट का है या इसका है? ये किस क्लॉज के साथ लिखा है? इसके। तो इसी का पार्ट है। लिखा जाता है उसी का पार्ट होता है। लिख लिया? अब एंड किस प्रकार का कंजंक्शन है? एंड वॉइस जो कंजंक्शन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज भी क्या हुई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इतना समझ में आया? नोट कर लिया? समझो इधर। इट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। इट क्या होता है? इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट होता है। ये किसी भी चीज को क्या करता है? इंट्रोड्यूस। मेन सब्जेक्ट नहीं होता ये सेंटेंस का, ये इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट होता है। बिल वर्क क्या है? बेल क्या है? एडवर्ब। तो ये क्या हुआ? इसमें कोई क्लॉज है? मेन पार्ट है सेंटेंस का, तो कौन सी क्लॉज हुई? एक ये पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है सेंटेंस का। ये दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं? आफ्टर। आफ्टर क्या है?
कंजंक्शन। आफ्टर किस प्रकार का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। तो ये क्लॉज भी कैसी हुई? सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ क्लॉज लिखी जाती है वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जैसे, ये अगर सेंटेंस में नाउन का वर्क करेगी तो क्या होगी? नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब का कार्य करेगी तो एडवर्ब क्लॉज। इतना नोट करो। इधर देखो, समझो। दे क्या है? डिड नॉट नो क्या है? दैट क्या है? कंजंक्शन। ये इसके क्या है? पार्ट्स। ये एक सेंटेंस है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड। ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? दैट किस प्रकार का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। तो क्लॉज कैसी हुई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट में कौन सी क्लॉज हुई है? किसको रेफर कर रही है? क्या दे डिड नॉट नो इट वाज अ ट्रैप? कौन सी हुई? अभी सबऑर्डिनेट तो हुई। सबऑर्डिनेट में अभी कितने टाइप की बताई थी अभी? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। दे डिड नॉट नो वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। वर्ब अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन। तो क्या हुई है? ये पूरी जो क्लॉज लिखी है वो कौन सी क्लॉज हुई? नाउन क्लॉज। दोबारा से समझो। ये एक सेंटेंस लिखा है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? दो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन पार्ट है ये सेंटेंस का। तो ये कैसी क्लॉज हुई? मेन क्लॉज। ये किससे कनेक्टेड है? कंजंक्शन। दैट। दैट किस प्रकार का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लॉज कैसी हुई? सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट में अभी कौन सी हुई? ये किसके बारे में बता रही है? दे डिड नॉट नो। जो वर्ब है वो अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे पूरा? ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? ये नाउन। तो क्या हुई है? नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अभी बताया? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो कौन सी क्लॉज हुई है? नाउन क्लॉज। नोट करो ये। नोट कर लिया ये ऊपर वाला? समझ में आया? अब ये समझो, दे क्या है इसमें? लॉस्ट क्या है? ये क्या है? वर्ब अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का क्या है? मेन पार्ट। तो क्या हुई? मेन क्लॉज। अब ये किस कंजंक्शन से कनेक्टेड है? दैट। दैट किस प्रकार का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। तो कौन सी क्लॉज हुई है?
सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट में किस टाइप की क्लॉज हुई? नाउन। कैसे बता दिया नाउन क्लॉज? ये कह रहे हैं दे लॉस्ट द बैग, उन्होंने अपना क्या खो दिया? बैग। तो यहां से हम देखेंगे विच बैग, कौन सा बैग जिसमें क्या थे? पेपर। कल ही बताया था जो विच और व्हाइट काइंड ऑफ का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? बताया था ना, जो विच और व्हाइट काइंड ऑफ का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये किसका रिप्लाई दे रहा है? विच का। कौन सा बैग जिसमें क्या थे? पेपर। विच बैग कौन सा जिसमें क्या थे? पेपर। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ तो क्लॉज कौन सी हुई है? एडजेक्टिव क्लॉज।